सुबह को 5:30 बजे किचन से ये आवाज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। तो सबसे पहले काम टोकरी खाली करी है, क्योंकि सारे बर्तनों की ज़रूरत होती है, कुछ खाना बनाने के लिए, कुछ पैकिंग के लिए, चाय के लिए। तो पहले सब कुछ सेट करके रख लेंगे। और बर्तनों की टोकरी को सेट करने से पहले ही थोड़ा-सा दूध रख दिया था फटने के लिए, फाड़ने के लिए। तो विनेगर डाला है, सिरका डाला है थोड़ा-सा, और इसका बना लूँगी हल्का-सा पनीर। ही कम मैंने पनीर सा बनाया अभी, जितने की अभी ज़रूरत थी, क्योंकि आज का क्या प्रोग्राम है, आज का मेन्यू, ये जो मेन्यू होता है ना, सुबह 5:30 बजे से शुरू होता है, तो 7:30 बजे तक ये बनता है लंच और ब्रेकफ़ास्ट का मेन्यू उस दिन का। और साथ-साथ में डब्बों की पैकिंग का भी इसमें सब कुछ शामिल होता है, और जो डिनर का पार्ट होता है वो अलग होता है। तो रात में ही भिगो दी थी मैंने मूँग की दाल, धुली हुई मूँगी की दाल है, और साथ-साथ में प्याज़, टमाटर, हरी मिर्ची पानी में भिगो के रख दी है। और अगला प्रोग्राम मूँग की दाल का प्रोग्राम ये है कि भई बनने वाला है मूँग का चीला। तो उसी की टॉपिंग के लिए, उसी की जो फिलिंग होगी ना चीले के ऊपर जो लगाएँगे, उसके लिए बनाया है पनीर। प्याज़, टमाटर, हरी मिर्च भी उसी के लिए कट करनी है। एक बनेगी चटनी, क्योंकि चीले के साथ चटनी तो चाहिए, और साथ-साथ में गाजर और गोभी की थोड़ी-सी सब्ज़ी, ठीक है, लंच के लिए। तो जो दाल थी, भिगोई थी रात को, उसका पानी निकाल दिया है अच्छे से, पहले से धो ली थी, फिर उसको भिगोया, अब उसका पानी निकाल दिया है। और बिल्कुल कम पानी, मीन्स कि बिल्कुल भी जिसको बोलते हैं ना नो वाटर वाला सिचुएशन में, उसको मैंने ग्राइंड कर लिया है। पानी बिल्कुल ही आपको कम दिख रहा है यहाँ पे, कम मतलब जितना उसका अपना मॉइस्चर था दाल का, बस वही है। जैसे-जैसे ना एकदम से मौसम में आजकल बदलाव आ रहा है ना, तो अपने आप ही मन करता है कि थोड़ा-सा कुछ लाइट सा या कुछ ऐसा-सा, मीन्स ब्रेकफ़ास्ट में चपाती ना खाई जाए, उसकी बजाय कुछ और खाया जाए, है ना? तो अपने आप मन करता है। तो चेंज ओवर मौसम का भी हो रहा है, और साथ-साथ में हो रहा है हमारे सिस्टम का भी ये है कि भई बच्चों के एग्ज़ाम्स खत्म हो गए हैं, और बहुत जल्दी ही रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा, और बच्चे चले जाएँगे न्यू क्लासेस में। सो हमारे सिस्टम का भी चेंज ओवर, सेशन का भी चेंज ओवर बहुत जल्दी होने वाला है। अभी तक भी टोटल अंधेरा है, बाहर जाकर के मैंने देखा, पहले सबका ये काढ़ा है, तो मैंने साइड बाय साइड उसको भी करने को रख दिया है, और अच्छे से अपनी ना मूँग दाल को फेंट लिया है, क्योंकि फेंटना बहुत ज़रूरी है चीले के लिए, ठीक है? तो मुझे ऐसा लगता है, तो मैं अच्छे से उसको फेंट के रख दिया है थोड़ी देर। साइड बाय साइड जो गोभी और गाजर की सब्ज़ी थोड़ी-सी बनाने वाली हूँ, उसकी भी मैंने कटिंग कर ली है, क्योंकि एक साइड अभी मैं सब्ज़ी डाल दूँगी, उतने में मैंने दाल को रेस्ट होने के लिए रख दिया है। गरम पानी डाल दिया है गोभी में, क्योंकि गोभी की सफाई के लिए गरम पानी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे जो प्याज़ टमाटर कट किया है ना मैंने, एक्चुअली दोनों चीज़ों का, रादर तीनों चीज़ों का काम चल जाएगा। यहाँ जो मैं चॉपर में डाल रही हूँ, वो मेरी फिलिंग के काम आएगा, किसके लिए? चीले के लिए। और एक और इसी में से प्याज़ ले लूँगी मैं गोभी के तड़के के लिए, और साथ में फिर बनेगी चटनी। तो चटनी में तो आज बनाई बड़े शौक से, लेकिन हादसा हो गया मेरे साथ, बताती हूँ अभी क्या। क्या होता है चटनी की, कुछ बताने की ख़ास ज़रूरत में है नहीं, आप सबके साथ भी बहुत बार हुआ होगा कि जब चटनी बनाने के लिए ग्राइंडर को मैंने उसकी मोटर पे रखा, तो चटनी का ढक्कन उड़ गया, है ना? उसकी वीडियो तो नहीं है, लेकिन वैसे ही बोल के बता देती हूँ अभी। और आपके साथ भी ऐसा बहुत बार हुआ होगा, तो आस-पास का सामान और जो उसके आस-पास की दीवारें होती हैं ना, वो चटनी-चटनी सब पे फैल जाती है इतनी बुरी तरह से। तो मतलब भर के कटोरी जो चटनी की बननी थी, उसमें से सिर्फ़ 2-3 चम्मच ही चटनी के बचे। होता क्या है कि नीचे वाला नॉब ऑलरेडी खुला रह गया मेरे से, ऑन रह गया, और इधर से प्लग स्विच मैंने ऑन कर दिया, और फिर वो उड़ गई चटनी। तो बस फिर वो इतना गंदा मेसी हो जाता है सब कुछ, कि उसकी सफाई में सारा टाइम लग जाता है, और वीडियो का और जो खाना बनाने का एक चल रहा था ना अच्छे से सीक्वेंस मेरा सारा, वो सब जो डिस्टर्ब हो जाता है सिस्टम। तो चलिए साइड बाय साइड यहाँ पे अदरक और हरी मिर्ची और प्याज़ और आलू भी कट हो गए हैं सब्ज़ी के तड़के के लिए। तो फटाफट से सब्ज़ी का तड़का डालेंगे अभी, और बिल्कुल थोड़े से तेल में अभी डाल रही हूँ मैं सब्ज़ी का तड़का। और गोभी में आई मेक श्योर, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है,
वो है मेथी दाना, लौंग और साथ में हींग। तो इन सब के बिना गोभी जो है तंग कर सकती है, इसलिए ये डालना बहुत ज़रूरी है, बाकी सब नॉर्मल ही है। जैसे आप गोभी का तड़का डालते हैं, बस वैसे ही डाला है। तो चलिए अब गोभी का तड़का डालने के लिए जो नरेशन मैं दे रही हूँ, उससे आपको मैं बोर कम करती हूँ और थोड़ा-सा लगा देती हूँ म्यूज़िक यहाँ। वाले सब गए थे सैर पे, सो वहाँ से एक छोटी-सी क्लिप लाए थे मेरे लिए कि पॉल्यूशन का असर है या क्या है। तो लाइट में वो इतना फॉगी सा लग रहा था जो सीन था सड़क पे। और चलिए यहाँ पे मैंने देखा कि भी थोड़ा-सा हो गया है उजाला अच्छा खासा, तो अब मैंने फटाफट से तोड़ लिया है आंटी के घर के आगे जो लगा हुआ है थोड़ा-सा पुदीना। तो फ्रेश पुदीना मिल गया, मुझे इतनी खुशी होती है ना, ऐसे फ्रेश 2-4 पत्ते भी मिल जाएँ उस चीज़ के तो, जो आपको मौके पे चाहिए। सो अच्छा है, अब इस पुदीने की बनेगी ग्रीन वाली चटनी। 2 टमाटर की प्यूरी लेकर के मैंने अब डाल दिया है गोभी की सब्ज़ी में। 90% डन थी, 10% बची है। सो प्यूरी डालने के बाद धीमे-धीमे अभी और पकेगी सब्ज़ी। अब जो है यहाँ पे पनीर और टमाटर, प्याज़, हरी मिर्च का जो स्टफिंग है, मतलब चीले की टॉपिंग है, वो भी रेडी है। और साथ में चीले के बैटर में, मूँग दाल के बैटर में जो है मैंने थोड़े से बेसिक से मसाले डाल लिए हैं। जीरा डाला है, नमक डाला है और थोड़ी-सी हींग डाली थी इसमें मैंने। तो अच्छे से फिर मिक्स कर लेंगे। अब सब कुछ रेडी है। अभी चपाती मैं बाद में बनाऊँगी, जो लंच के लिए बनेगी, पहले फटाफट से चीले उतार लेती हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि छुट्टी होती, तो फिर गरमा-गरम चीले बनाती, खाने के टाइम को ही बनाती। अभी स्कूल जाना है, तो मजबूरी ये है कि भई अभी बना कर के बॉक्स में रखने पड़ेंगे और फिर जब अमूल्य गरम करेगा, मीन्स फ्रायर में गरम करेगा, जब उनके और पापा के ब्रेकफ़ास्ट का टाइम होगा। धीमी आंच में जब तक चीला पक रहा है, तो इधर मैंने तैयारी शुरू कर दी है चटनी की। सो प्याज़ और हरी मिर्च डाल दिए हैं काट कर के और साथ में अब धनिया मेरे के पास बहुत पत्ते कम थे, तो इसीलिए मैंने चीले में की टॉपिंग में नहीं डाला। जितने भी धनिया था मेरे पास, अभी मैंने इसमें चटनी में और साथ-साथ में पुदीना, धनिया, पुदीना दोनों धो कर के अच्छे से डाल दिए हैं। साथ में डाला है मैंने पेस्ट लहसुन और अदरक का और उसके साथ ये वाली जो चटनी बनाने वाली हूँ, ये इसमें नींबू ही चलेगा क्योंकि मैं भूल चुकी हूँ कि भई मैंने काम करने के स्टार्टिंग में इमली भी भिगोनी थी या रात को भिगो के रखनी थी। साथ में धनिया पाउडर और गरम मसाला और साथ में नमक और इसके बाद मैंने डाली थी इसमें शक्कर और सारे सामान डालने के बाद जब ग्राइंडर को लगाया मोटर पे तो तब हुआ वो हादसा, मतलब उसका ढक्कन उड़ा और सारी चटनी फैली और आप देख रहे हैं कि ग्राइंडर की बॉडी जो है वो सारी उस पे चटनी लिपटी हुई है और कितनी कम क्वांटिटी में जो है वो चटनी बनी है ये। सो ये ग्रीन वाली चटनी तो खराब हुई ही, लेकिन अच्छी बात तो ये थी कि अभी भी मेरे पास वो चुकंदर वाली जो चटनी रेड वाली वो बनाई थी ना 2 दिन पहले, वो पड़ी हुई थी फ्रिज में। सो चीले के साथ तो वो चल गई। अच्छी बात ये रही तो मन को थोड़ा सुकून रहा। अब चीले अच्छे खासे बन रहे थे, इस बात की खुशी थी कि चीले तो कम से कम बन रहे हैं और कम आँच पे धीरे-धीरे पकते हुए अच्छे से, मतलब इसकी जो टॉपिंग भी दोनों साइड से अच्छे से पक जाए, इस लेवल तक उसको पकाना है और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी, टेस्टी। और मैं क्या करती हूँ कि जैसे फर्स्ट चीले के लिए मैंने तेल लगा लिया ना इस नॉन स्टिक पैन पे, नॉन स्टिक तवे पे, तो फिर मैं अगले चीलों के लिए जो है वो नहीं लगाती हूँ बिल्कुल भी तेल जो है, तो बस उसी से गुज़ारा चल जाता है। साइड बाय साइड अपने लिए थोड़ी-सी चाय बना ली है कि एक चीला मैं भी खा कर के स्कूल को जाऊँगी और चाय पी कर के जाऊँगी। सो चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल फॉर वाचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। कैसी लगी वीडियो बताना है ज़रूर और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है। सो थैंक यू वेरी मच।